के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का सोशल मीडिया पर विरोध और विरोध के बाद तनिष्क का एड वापस लेकर घुटनों पर आना एक बड़ा सबक है पूरे एड वर्ल्ड के लिए, सबक है बॉलीवुड के लिए कि भारत में हर बार बहुसंख्यक हिंदुओं के कंधे पर सेक्युलरिज्म की बंदूक रखकर एक तरफा धर्मनिरपेक्षता के पाखंड की गोली चलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। तनिष्क के सो कॉल्ड सेक्युलर एड पर बवाल हुआ तो देश के अति बुद्धिजीवियों को एड का विरोध करने वाले आम लोग गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन लगने लगे और सो कॉल्ड सेक्युलर और लिबरलों को लगने लगा कि इतने खूबसूरत एड को ट्रोल करने वाले देश के सेक्युलरिज्म के दुश्मन हैं। ये इस बात से सुलग गए कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन का विरोध होने पर तनिष्क ने ये एड वापस क्यों लिया। ऊपर से तनिष्क ने सांप्रदायिक भावनाएं आहत करने पर माफीनामा छाप दिया तो सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करने वाला लिबरल झुंड छटपटाने लगा। उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेक्युलरिज्म की चाशनी में लपेटकर लव जिहाद के एजेंडे का रसगुल्ला लोगों ने खाने से मना कर दिया। अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब का बोझ सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्यों उठाएं और आखिर कब हिंदुओं ने सहिष्णुता नहीं दिखाई। दशकों की लंबी अदालती लड़ाई के बाद हिंदुओं के सबसे बड़े प्रतीक श्री राम के मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इस ऐतिहासिक दिन का जश्न हिंदुओं ने इसलिए नहीं मनाया कि मुसलमानों की भावनाएं आहत न हो। सीएए विरोध आंदोलन के नाम पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान करने वाले स्लोगन्स लिखे गए, क्या तब हिंदुओं ने सहिष्णुता नहीं दिखाई? जब बहुसंख्यक समाज को धमकी देते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम 25 करोड़ हैं और तुम 100 करोड़ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो फिर देखते हैं किसमें कितना दम है, ऐसे उकसाने वाली खुली धमकी के बाद भी किसी मुसलमान का ना घर जलाया गया ना गर्दन काटी गई तो सहिष्णुता किसने दिखाई। एक फेसबुक पोस्ट को सिर्फ फॉरवर्ड करने भर से बेंगलुरु में आग लगा देने वाला शांति प्रिय धर्म था और इसी धर्म के एमएफ हुसैन ने भी हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग्स बनाई, लेकिन फिर भी उन्हें महान पेंटर का दर्जा देने पर भी चुप रहने वाले सहिष्णु हिंदू ही थे। लेकिन जब लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं की बेटियों के खिलाफ साजिश होगी तो सहिष्णुता की मर्यादा रखी जा सकती है क्या? क्रिएटिव फ्रीडम की आड़ में देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं को कब तक आहत किया जाएगा? क्या हर बार गंगा जमुनी तहजीब के पाखंड के नाम पर हिंदू धर्म का अपमान किया जाएगा और फिर उससे खून का घूंट पीकर सहिष्णुता दिखाने की जबरदस्ती की जाएगी? पहले जान लेते हैं कि तनिष्क के एड से लोगों को दिक्कत क्या है। इसमें एक हिंदू लड़की को पारंपरिक साड़ी, बिंदी और गहने पहने हुए दिखाया जाता है और उसके साथ परिवार में जो बाकी लोग हैं वो मुस्लिम हैं। उसके साथ जो बुजुर्ग महिला दिख रही है वो हिंदू बहू की मुस्लिम सास है। परिवार के लोग गहनों से लदी हिंदू महिला को सरप्राइज के लिए बगीचे में लेकर जाते हैं जहां मुस्लिम ससुराल वाले उसकी गोद भराई की रस्म के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदू बहू हैरान हो जाती है और सास से कहती है कि आपके यहाँ तो ये रस्म नहीं होती। सास कहती है लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को खुश रखने की रस्म तो होती है। मुस्लिम परिवार को एकदम सहिष्णु दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जिस वक्त इस विज्ञापन की काल्पनिक मुस्लिम परिवार की सहिष्णुता पर सोशल मीडिया में अति बुद्धिजीवी सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे, उसी वक्त लखनऊ विधानसभा के बाहर लव जिहाद का शिकार महिला आत्मदाह कर रही थी। इस महिला का दुख यह था कि इसने हिंदू होते हुए मुस्लिम लड़के से शादी की, अपना नाम और धर्म बदला, लेकिन शादी के बाद शौहर सऊदी अरब भाग गया और सास और ननद ने उसे घर में रखने से मना कर दिया। परेशान होकर उसने विधानसभा के सामने खुद को आग लगा ली। असलियत और विज्ञापन के इसी अंतर के चलते इसका विरोध किया गया। लखनऊ की इस महिला की तरह देश भर में सैकड़ों ऐसे मामले रोज आपको खबरों में दिखेंगे जहां मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं और बाद में कई बार इसका खूनी अंजाम होता है और इसे ही लव जिहाद कहा जाता है, यानी प्यार का धोखा दिखाकर किसी दूसरे धर्म की लड़की को मुसलमान बनाने की साजिश। अब इसमें कहा जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि उनका परिवार ऐसा है जहां पे हिंदू बहू है लेकिन वो खुशी खुशी रहते हैं तो उन्हें अपवाद कहा जाता है। छद्म सेकुलर समाज के अंधों को ये सच भले ही ना दिखे लेकिन देश के असली समाज को सब दिख रहा है और वो इसे समझ भी रहा है।
लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के एक तरफा बोझ के नीचे हमेशा से दबाया जाने वाला हिंदू समाज अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तभी जब तनिष्क का ऐड आया तो सवाल पूछा गया कि क्यों हिंदू लड़की ही मुस्लिम घर में बहू दिखाई गई, मुस्लिम लड़की हिंदू घर में क्यों नहीं। इस बार विरोध के सुर तेज थे, क्योंकि सहिष्णुता का भी एक पैमाना होता है जो अति होने पर टूट जाता है। एड वर्ल्ड ने इससे पहले भी कई ऐसे विज्ञापन दिखाए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करने वाले थे, जिसमें सर्फ एक्सेल में होली पर हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के को रंगों से बचाकर मस्जिद पहुंचाना हो, रेड लेवल के ऐड में हिंदू दंपत्ति का मुस्लिम परिवार में चाय पीने में झिझकना हो, या इसी के एक और ऐड में गणेश की मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगर से हिंदू व्यक्ति का खरीदने में संकोच करना हो। ये लिस्ट एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो ही इनटॉलरेंट है। और मुस्लिम धर्म देश का सबसे बड़ा टॉलरेंट धर्म है, इतना टॉलरेंट है कि यहां अगर कोई अंकित सक्सेना या राहुल राजपूत किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करते हैं तो उनकी जान ले ली जाती है, और तब ये फर्जी सेक्युलर जमात गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले इस विज्ञापन को लेकर तनिष्क ने जो माफीनामा जारी किया है उसमें तो उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इस माफीनामे में बड़ी चालाकी के साथ तनिष्क ने हिंदुओं का अपमान किया है। तनिष्क के माफीनामे में लिखा है कि उसके एकत्व वाले वीडियो का उद्देश्य है कि अलग अलग लोग, स्थानीय समुदाय और परिवार साथ आएं, वो इस चुनौती भरे काल में एकता का प्रदर्शन करें। साथ ही उसने लिखा है कि इस वीडियो को उसके उद्देश्य के उलट काफी तीव्र प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिससे वो खासे उदास हैं, निराश हैं। लेकिन इस स्पष्टीकरण की आखिरी लाइन में दावा किया गया है कि कंपनी अपने अधिकारियों, स्टोर कर्मचारियों और पार्टनर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञापन वीडियो को वापस ले रही है। उसने ऐसा भी नहीं कहा कि वो हिंदुओं से माफी मांगता है या फिर ये विज्ञापन वीडियो गलत था। उसने उल्टा हिंदुओं को ही एक तरह से हिंसक और असहिष्णु ठहरा दिया है, जबकि मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा कितनी बार ली जा चुकी है। यहां भी सवाल ये नहीं था कि हिंदू बहू मुस्लिम परिवार में क्यों, सवाल ये था कि मुस्लिम बहू कभी भी किसी भी ऐड में हिंदू परिवार की बहू क्यों नहीं दिखाई जाती। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदुओं ने शांतिप्रिय समुदाय की तरह ना तो दंगे किए, ना आग लगाई, ना ही किसी की हत्या की। अपना विरोध सोशल मीडिया पर दर्ज कराया, वो भी पूरी ताकत के साथ। तनिष्क पीछे इसलिए नहीं हटा कि उसे हिंसा की धमकियां मिली, वो इसलिए पीछे हटा क्योंकि उसने अपने उन ग्राहकों को नाराज किया था जिस पर उसका बिजनेस चलता है। धनतेरस, दिवाली, रक्षाबंधन, अक्षय तृतीया, हर त्योहार पर इनका सबसे बड़ा ग्राहक किस समुदाय से आता है ये इन्हें पता है। जब उसी समुदाय ने तनिष्क के बहिष्कार का सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेंड चलाया तो उसके शेयर के दाम गिर गए और कंपनी को 2700 करोड़ का घाटा हो गया। यानी विज्ञापन की सेक्युलर गोद भराई तनिष्क को 2700 करोड़ की पड़ गई। दिवाली के मौसम में जब तनिष्क के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका होता है, तब एक फर्जी सेक्युलर विज्ञापन ने उसे धूल चटा दी। पर इस कमाल की सोच के पीछे क्रिएटिव दिमाग किसका था? इस ऐड को बनाने वालों की जानकारी निकाली गई तो ऐड के पीछे एजेंडा पर संदेह होने की काफी वजह भी मिली। इस वीडियो को कल्चर फिल्म कंपनी नामक प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था, जिसकी ओनरशिप जोईता पटपटिया के पास है। साथ ही इस विज्ञापन वीडियो का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। जोईता के सोशल मीडिया हैंडल से जो जानकारी मिली उससे पता चलता है कि वो न सिर्फ CAA की विरोधी हैं, बल्कि देश को तोड़ने की धमकी देने वाले शर्जील इमाम की फैन भी हैं। साथ ही वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की तारीफें भी करती हैं। अब तनिष्क के ऐड में दिखाए गए कथित सेक्युलरिज्म पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? लेकिन हिंदुओं ने बिना किसी हिंसा के सिर्फ सोशल मीडिया पर विरोध कर इसे हटवा दिया तो खुद को सेक्युलर बताने वाला NDTV बर्दाश्त नहीं कर पाया। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने की जल्दी में दिल्ली दंगों के दौरान इस चैनल ने जैसे पुलिस वाले को बंदूक दिखाने वाले शाहरुख को अनुराग बताकर फेक न्यूज फैलाई थी, ठीक उसी तरह इस बार भी NDTV ने फेक न्यूज फैला दी कि गुजरात के कच्छ में तनिष्क के शोरूम पर विज्ञापन से नाराज लोगों ने हमला कर दिया। मतलब एक समुदाय को बदनाम करने की जल्दबाजी में पत्रकारिता पर घड़े भर भर के ज्ञान उड़ेलने वाले इस अल्पसंख्यक समुदाय समर्थक और हिंदू समुदाय विरोधी चैनल ने झूठी खबरें उड़ा दी।
सेक्युलर लिबरल बिलबिला रहे हैं कि टाटा ग्रुप को ऐड वापस नहीं लेना था, लेकिन सच तो यह है कि इस ऐड की वापसी ने विज्ञापन जगत को एक सबक दिया है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर बार बार सिर्फ एक धर्म को टारगेट करोगे तो अब विरोध भी होगा। साथ ही ये चुनौती भी दी है कि अगर वाकई सहिष्णुता हर धर्म में है तो एक ऐड बनाकर देख लो जिसमें इस बार मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार की बहू दिखाई जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।